राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में। प्रेमानंदोत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति, श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्री हितहरिवंशं, वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले
श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। सौभाग्य से किसी हृदय में अगर भगवान के प्रेम की प्राप्ति की लालसा उदित हो गई है तो उससे सौभाग्यशाली इस संसार में, इस भूमंडल पर अथवा इस त्रिलोकी में उससे सौभाग्यशाली कोई नहीं है जो भगवान के चरणों में प्रेम करना चाहता है। मेरे को प्रभु प्यारे लगने लगें, मेरे को प्रभु अपने लगने लगें, वे पराये ना लगें, उनके अस्तित्व पर पूर्ण विश्वास हो जाए, वही मेरे जीवन सर्वस्व हो जाएं और कोई मुझे प्रिय ना लगे, केवल प्रभु के चरणारविंद प्रिय लगें। ऐसी भावना जिस महासौभाग्यशाली के हृदय में उदित हो गई है, अब उसकी समानता त्रिभुवन में कोई नहीं कर सकता। जिसके हृदय में लालसा उत्पन्न हो गई है, प्रेम प्राप्त हो गया है नहीं हो गया है इस बात की चर्चा नहीं, जिसके हृदय में लालसा उत्पन्न हो गई है ये कि मेरे को प्रभु को छोड़कर, प्रभु के सिवा, प्रभु के प्रेम के सिवा कुछ और नहीं चाहिए, उसके सौभाग्य की सराहना स्वयं ब्रह्मा जी भी अपने पद पर बैठकर बार बार प्रणाम पूर्वक करते हैं। जो वृंदावन का वास कर लेता है तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं कि जो वृंदावन वास करता है श्री प्रिया प्रीतम के लिए, तो स्वयं ब्रह्मा जी भी रोज सुबह उसको प्रणाम करते हैं जो वृंदावन वासी है। ऐसा वह सौभाग्यशाली है। इसलिए बड़ा सौभाग्य है अगर भगवान के प्रेम की प्राप्ति करने की इच्छा हृदय में जागृत हो गई। अब सावधानी एक रखनी है कि इस चीज को प्रकट नहीं करना, इस बात को प्रकट नहीं करना। मैं भगवान के प्रेम का इच्छुक हूँ, मेरे को संसार अच्छा नहीं लगता, मुझे किसी कहीं के पास कहीं बैठना अच्छा नहीं लगता, कहीं किसी के सामने इस बात को प्रकट नहीं करना। अपने हृदय की बात केवल अपने हृदयाराध्य के सामने कहनी है और किसी के सामने नहीं कहनी, क्योंकि आप किसी के भी सामने कहेंगे तो वह अपना जो उसकी मान्यता होगी उसको प्रस्तुत करेगा। आपने अपनी बात कही तो सामने वाले की जो मान्यता होगी वो उसको प्रस्तुत करेगा, और जहां वह अपनी मान्यता प्रस्तुत करेगा वहां जो गुरु कृपा से आपके हृदय में मान्यता धारण हुई उसमें बाधा उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए किसी से ना कहें। महापुरुषों का आदेश है कि अगर भगवान के प्रेम की प्राप्ति की चाह आपके हृदय में उदित हो गई है कि मैं भगवान के प्रेम की प्राप्ति करूं, तो किसी से मत कहो, बस एक कार्य करो, मशीन की तरह नाम का रटन करो। दिन रात जिह्वा का अग्रभाग भगवान नाम को लेते हुए बस हिलता रहे, ऐसी चेष्टा करो। केवल एक बात धारण करने की बात कही है, इसमें कोई परिश्रम नहीं है। फिर देखिएगा ये इच्छा आग की तरह बढ़ने लगेगी। ये जो चाह उत्पन्न हुई आपके हृदय में कि मुझे भगवान के प्रेम की प्राप्ति करनी है, तो जो उपासक इस मार्ग में चलते हैं, प्रारंभ करते हैं, सबके हृदय में यही बात होती है कि मैं प्रभु की प्राप्ति करूं, प्रभु के प्रेम की प्राप्ति करूं। लेकिन वह इच्छा शिथिल दिखाई पड़ती है कुछ ही दिनों में। क्या कारण है? भगवान नाम की कमी, भगवान नाम जप की कमी। परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज श्री उड़िया बाबा जी को अपना गुरु मानते थे। तो गुरुदेव के पास जब वह गए उड़िया बाबा जी के पास, तो उड़िया बाबा ने बस एक ही बात उनसे कही कि पंडित जी, भगवान नाम से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है, राग द्वेष रहित होकर के भगवान नाम में लग जाओ। बस एक वाक्य ये कहा। पंडित जी ने प्रणाम किया और एकांत में श्री गिरिराज जी में आकर के भगवान नाम का रटन, खूब भगवान नाम का रटन। तो बहुत से जो लोग थे आसपास के, वे सब उड़िया बाबा जी का दर्शन करने जाते थे। प्रायः सब कुछ ना कुछ प्रश्न पूछते थे उड़िया बाबा से साधन संबंधी, कि ये जिज्ञासा है, ये जिज्ञासा है। लेकिन कभी पंडित जी को नहीं देखा, गया प्रसाद जी महाराज को, कि कभी बाबा के पास गए हों और अपनी जिज्ञासा कुछ रखी हो। तो लोगों ने आकर के पंडित जी महाराज से कहा कि सब लोग जाते हैं
और वो प्रायः सब अपनी बात रखते हैं कि ये जिज्ञासा है, आप इस जिज्ञासा का समाधान करें। तो पंडित जी महाराज के नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा। वे कहने लगे कि जब एक बार मैं पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के पास गया, बाबा के पास गया, तो मुझे उन्होंने एक वाक्य कहा कि पंडित जी, भगवान नाम में पूर्ण निष्ठावान हो जाओ, राग द्वेष रहित होकर भगवान नाम का जप करो। मैं तो गिरिराज महाराज के चरणों में बस यही प्रार्थना करता हूं कि ये एक वाक्य बस मेरे जीवन में उतर जाए। बहुत जिज्ञासा करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत हृदय में ये भी बात, ये भी प्रश्न, ये भी प्रश्न, ये भी प्रश्न, ये भी प्रश्न, ऐसा तो ऐसा क्यों, ऐसा तो ऐसा क्यों। ऐसा उपासक गंभीरता पूर्वक इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। एक वाक्य पकड़ लिया, अब उसका अनुसंधान हो, अर्थानुसंधान हो। श्री पंडित जी ने यही कहा कि मैं केवल इस वाक्य का अर्थानुसंधान कर लूं, मेरे जीवन का यही लाभ है कि ये एक वाक्य मेरे जीवन में उतर जाए। भगवान नाम ही सर्वोपरि है, राग द्वेष रहित होकर भगवान नाम का जप करो। इसलिए भगवान नाम की प्राप्ति हो गई है, भगवान का नाम मिल गया है, तो ये नाम ऐसा प्रभावी है जो आपके हृदय में चाह उत्पन्न हुई है भगवत प्रेम प्राप्ति की, उस चाह को और प्रज्वलित कर दे, ऐसी शक्ति है भजन में। इसलिए श्री ध्रुवदास जी महाराज ने कहा, भजन नसैनी प्रेम की। कहीं चढ़ना हो तो नसैनी की सीढ़ियों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार प्रेम की उस दिव्य स्थिति को प्राप्त करना हो जो सबसे उच्च रूप में स्थित है, उस सबसे ऊंची स्थिति, प्रेम की स्थिति को प्राप्त करना हो तो भजन नसैनी, भजन, नाम का जप, नाम का रटन, ये सर्वोपरि बात है। आपके हृदय में प्रेम की चाह उत्पन्न हुई और आप जगह जगह गा बैठे कि हम तो बहुत प्रेमी हैं और हमें तो अब कुछ अच्छा नहीं लगता और अब तो बस प्रभु ही अच्छे लगते हैं, तो आप अपनी बात की ही हंसी करा रहे हैं। इसलिए बिल्कुल गुप्त रखे और केवल भगवान नाम का रटन करे। भगवान नाम का रटन जितना हो सके उतना करता रहे गुरु इष्ट कृपा से, ऐसा गुरुजन कहते हैं। इसमें प्रयत्न करने पर निश्चय सफलता होगी। भगवान नाम का जप करने में आप प्रयत्न करेंगे तो निश्चित आपको सफलता प्राप्त होगी। घाटे का सौदा नहीं है। खर्च न खूटे, चोर न लूटे, और दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। श्री मीरा जी कहती हैं कि ये कैसा रत्न है, नाम रूपी रत्न। बोले खर्च ना खूटे, आप जितना खर्च करोगे अर्थात जितना नाम का दान करोगे, आप भी राधा बोलो, राधा बोलो, राधा बोलो, राधा नाम का उच्चारण कराओगे तो खूब खर्च भी करोगे, तो ये कभी समाप्त होने वाली वस्तु नहीं है। खर्च ना खूटे और चोर ना लूटे, ये ऐसा धन है इसे कभी कोई चोर चुरा नहीं सकता। अर्थात किसी भी पाप आदि में, किसी भी अपराध आदि में ये सामर्थ्य नहीं है कि आपके नाम रूपी धन को चुरा सके। आपसे अपराध बनेगा, पाप बनेंगे तो आपकी रुचि कम हो जाएगी भगवान नाम जपने में, और जैसा कि सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि पर्दा सा पड़ जाएगा। लेकिन जितना आपने नाम रटन कर दिया है वो बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षित है। इसलिए खर्च ना खूटे और चोर ना लूटे। और इसकी एक और बड़ी विशेषता है, बोले आपके हृदय में ये जमा है नाम, इतना नाम आपने लिया, अब दिन दिन बढ़त सवायो, ये प्रतिदिन 1.25 गुना बढ़ जाएगा। जैसे ब्याज मिलती है ना, तो दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए नाम मिल गया, पायो नाम चारु चिंतामणि, और करते न खसे हो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि नाम रूपी चिंतामणि मैंने प्राप्त कर ली। चिंतामणि का प्रभाव, आप चिंतामणि को लेकर के जो चिंतन करें वो आपको मिल जाएगा। ये चिंतामणि का प्रभाव है। ऐसी नाम का रटन करते हुए आप जो आकांक्षा करें वो आपको मिल जाएगा। पायो नाम चारु चिंतामणि, और करते न खसे हो। अपने हृदय से और अपने कर से इस चिंतामणि को खसने अर्थात छूटने मत देना। खूब राधा राधा रटो, खूब राधा राधा रटो, ऐसा महापुरुष जन आज्ञा करते हैं। मन लगना कठिन है, ठीक है, न सही, पर जीव से नाम का उच्चारण तो चाहने पर अवश्य होगा। नाम में मन लगना
ये जब पाप आदि नष्ट हो जाते हैं नाम के प्रभाव से, तब नाम में रुचि उत्पन्न होती है, नाम में प्रेम उत्पन्न होता है, नाम में रस आने लगता है। लेकिन अगर रस ना आवे तो जिह्वा से केवल, या जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिह्वाग्रे जिह्वा के अग्रभाव में राधा 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 ऐसा उच्चारण होता रहे, तो ऐसा अगर उच्चारण आप करना चाहेंगे तो बिल्कुल कर सकेंगे। पूज्य श्री राधा बाबा जी की वाणी है, आप एक ही काम करें, शेष सब भगवान कर देंगे। एक काम आप करें, बाकी शेष सब भगवान कर देंगे। क्या? वह काम है जीव से निरंतर नाम का जप, नाम का रटन। अवश्य ही यह भगवत कृपा पर निर्भर है, परंतु भगवान की आप पर बहुत कृपा है। नाम का रटन ये भगवान की कृपा पर निर्भर है। जिस पर भगवान कृपा करते हैं उसके मुख से नाम उच्चारण होता है। हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, प्रभु की जिस पर कृपा होती है वही प्रभु का नाम उच्चारण करता है। तो क्या मेरे ऊपर कृपा नहीं? नहीं, आपके ऊपर खूब कृपा है, जोरदार कृपा है, सबसे ऊंची कृपा है। पूज्य बाबा जी की वाणी, पंडित जी महाराज की, अगर श्री कृष्ण ने आपको भजन करने का सुअवसर प्रदान कर दिया है तो अब उससे आप कुछ और मत मांगिएगा, क्योंकि अब उनके पास कुछ और देने लायक नहीं रहा। भजन करने का सुअवसर प्रदान कर दिया, अब उनके पास भी कुछ और देवे के लिए नहीं है, पंडित जी महाराज कहते हैं। इसलिए आप पर खूब कृपा है। क्या कृपा है? आपको जिह्वा दी और आपको ये सुनने को मिल रहा है कि भगवान नाम सबसे ऊंची वस्तु है, ये कृपा है। अब बात निष्ठा पूर्वक इस बात में लग जाना ही ये जीवन का लाभ है। आप पर कृपा है, विश्वास कीजिए, पूर्ण कृपा है। और ये नाम की साधना निश्चय ही हो सकती है। ये नाम रटन की जो साधना है ये निश्चित आप कर सकते हैं, क्योंकि आप पर पूर्ण कृपा है भगवान की। यदि कोई कहे कि हमसे तो नहीं होती, तो समझ लीजिए कि वे असल में नाम लेना ही नहीं चाहता। बाबा की वाणी। एक बहुत बड़े संत ने हमसे एक बार कहा था, भगवान भले ही दूसरी प्रार्थना सुनने में थोड़ी देर भी कर दें, पर यदि कोई सचमुच चाहे कि हमसे निरंतर नाम जप हो और इसके लिए भगवान से वे प्रार्थना करे कि मेरी नाम में रुचि हो, निरंतर मैं नाम का रटन करूं, इस बात के लिए भगवान से प्रार्थना करे, तो ये प्रार्थना निश्चय ही तत्क्षण पूरी होगी। तत्क्षण इस प्रार्थना को भगवान पूरी कर देते हैं। इस प्रार्थना की अवहेलना नहीं करते भगवान, अनसुनी नहीं करते इस प्रार्थना को। बाबा कह रहे हैं कि हमसे किसी महापुरुष ने यह बात कही, भगवत कृपा का अवलंबन लेकर अपनी पूरी शक्ति लगा दीजिए। जितनी शक्ति आपके पास है, हारे को हरिनाम, पूरी शक्ति लगा दीजिए। और जब हार जाएंगे तो फिर आपको नाम का रटन करना नहीं पड़ेगा, स्वतः नाम स्फुरित तो होगा हृदय में। क्योंकि सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। जब आप बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, नाम में रुचि नहीं हो रही, नाम का रटन नहीं हो रहा, और बार बार आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपने पूरी शक्ति लगा दी, फिर भी नहीं हो पा रहा है, तब प्रार्थना के प्रभाव से और आपकी जो हार हुई उसके फलस्वरूप प्रभु दयावान होंगे, कृपावान होंगे, आप पर करुणा करेंगे और आपके हृदय में स्मृति रूप से आकर बैठ जाएंगे। ये भगवान की तरफ से होगा। अर्थात आप बस प्रयास कीजिए, पूर्णता उनकी तरफ से होगी। आप बस अपनी पूरी शक्ति लगा दीजिए, पूर्णता उनकी तरफ से होगी, उनकी तरफ से सारी बात बन जाएगी। इसलिए अगर भगवान के प्रेम की आकांक्षा है, भगवान के प्रेम की प्राप्ति करना चाहते हैं या कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान नाम का आश्रय अवश्य लें, भगवान नाम का रटन अवश्य करें, अवश्य करें, अवश्य करें। ऐसा महापुरुषों का कहना है। चलते हैं। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज ने श्री वृंदावन में हिंडोल स्थल का प्रादुर्भाव किया कल। आज श्री महाप्रभु जी ने वन विहार स्थल का प्राकट्य किया है, जहाँ हमारी युगल सरकार, यद्यपि पूरा श्री वृंदावन ही ये वन विहार स्थल ही है श्री लाडली लाल का, लेकिन कुंज रूप में वन विहार स्थल का प्रादुर्भाव श्री महाप्रभु जी ने किया। यूं तो पंचकोशी संपूर्ण वृंदावन ही श्री प्रिया प्रीतम के वन विहार का स्थल है, किंतु जिस प्रकार रास क्रीड़ा के लिए वृंदावन में रासमंडल स्थल है, विशेष रूप से निर्धारित है, उसी प्रकार यह स्थल भी वन विहार के लिए
वन विहार स्थल के नाम से प्रसिद्ध है, प्रतिष्ठित है। इस स्थान पर प्रतिदिन प्रातः, साय या मध्याह्न में श्री प्रिया प्रीतम विविध लीलाओं का रसास्वादन किया करते हैं। विविध प्रकार की लीलाएं करते हैं वन विहार करते हुए। हमारी युगल सरकार प्रातः वन विहार, मंगला के बाद आरती आदि हुई, उसके बाद वन विहार होता है। श्रृंगार के बाद वन विहार होता है। श्रृंगार के बाद लाडली लाल हमारे वन विहार करने जाते हैं, और संध्या उत्थापन के बाद वन विहार होता है। फिर उसके बाद रास आदि की लीलाएं होती हैं। ऐसी दिव्य वन विहार की इच्छा श्री युगल सरकार के हृदय में प्रतिक्षण वर्धमान रहती है, प्रतिक्षण बढ़ती रहती है वन विहार की इच्छा। हमारे युगल सरकार आज दिव्य सिंहासन पर विराजमान हैं। लालजू के हृदय में है कि लाडली जू अब वन विहार को चले। कैसी वन विहार की दिव्य शोभा का दर्शन होता है, कैसे वन विहार स्थल का जो प्राकट्य श्री महाप्रभु जी ने करा, कैसी दिव्य लीलाओं का साक्षात्कार श्री महाप्रभु जी कर रहे हैं, और महाप्रभु जी की कृपा से उनके निजजन कर रहे हैं। महाप्रभु जी तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो उनकी शरण में आ गया है तो उनकी कृपा से उनके निजजन भी महाप्रभु जी की कृपा से इन दिव्य लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं, श्रीहित महाप्रभु की कृपा से। तो सखियों से श्री लालजू ने कहा कि आप लाडली जू से कहो कि अब वन विहार के लिए पधारें, वन विहार के लिए चलें। कैसी दिव्य शोभा हो रही है, उस शोभा को का दर्शन करेंगे जाकर के। लालजू की बात सुनकर के सखी ने हामी भरी और लाडली जू के समीप गई और लाडली जू से बोली, सुनो प्रिया एक वचन लाल को, कहत चलो देखें फुलवारी, लीजे मान विनय प्रीतम की, तुम प्रवीण वे चतुर बिहारी, वे तुमरे सर्वस जीवन धन, तुम उनके प्राणन ते प्यारी, ध्यावत जाहि लोक लोकेश्वर, सो मोहन चाहे कृपा तुम्हारी, वे तो भय प्रीति के रस बस, छिन छिन करत रहत मनुहारी, जय श्री किशोरी लाल हित बनबर बीथ नु मिली, बिहरत अली बली बलिहारी, अली बली बलिहारी। सखी गई और लाडली जू के समीप आकर के हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, हमारी स्वामी जू की जय हो। लाडली जू, आपके समक्ष एक प्रार्थना लेकर आई हूँ। हे लाडली जू, एक वचन श्री लालजू महाराज ने कहा है। क्या सखी? हमारे लालजू की इच्छा है कि वृंदावन में दिव्य पुष्पों के गुच्छों से लदे हुए दिव्य वृक्ष हैं, उन दिव्य लताओं का दर्शन, वृंदावन की शोभा का दर्शन और वन विहार की इच्छा श्री लालजू के हृदय में उदय हुई है। अगर आपकी आज्ञा हो तो लाडली जू चलें। लाडली जू मानिए आप, लीजिए मान विनय प्रीतम की, प्रीतम की जो विनय है, जो वे आकांक्षा लिए हुए हैं, इस विनय को आप मान लीजिए। आप प्रवीण हैं, वे चतुर बिहारी हैं श्री लालजू महाराज। लाडली जू कितना आपसे प्रेम करते हैं श्री लालजू, वे तुम्हारे सर्वस्व जीवन धन, तुम उनके प्राणंते प्यारी। आप दोनों का कैसा परस्पर प्रेम है, आप उनको अपना सर्वस्व, अपना जीवन धन मानती हैं, और श्री लालजू महाराज भी अपने प्राणों से भी अधिक आपको प्यार करते हैं। तुम उनके प्राणंते प्यारी, ध्यावत जाहि लोक लोकेश्वर, सो मोहन चाहे कृपा तुम्हारी। श्री लालजू महाराज कौन है? जय श्री हितरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर, जाकी भ्रू विलास बस पसुरे वे दिन वितकित रस सागर। कौन है ये श्याम सुंदर, जिनका रूप लावण्य सीवा, जो एक बार उनको देख ले तो फिर किसी काम का नहीं रहता, उनका प्रभाव ही सारे सचराचर जगत में व्याप रहा है। जहां तक भी प्रभाव है, जहां तक भी कोई ब्रह्मांड है, सब इन्हीं का अधीश्वरी में है, अर्थात यही अधीश्वर हैं उसके। आप लाडली जो कृपा करो, वो समस्त लोकों के अधीश्वर होते हुए भी, लोकेश्वर होते हुए भी, और वे आपकी कृपा की याचना करते हैं,
मांगत लाल लाडिलो नागर प्रकट भई दिन दिन की चोरी, दान देरी नवल किशोरी। आपके सामने वे विनीत रहते हैं, आपके सामने वे याचक बन के प्रेम की प्राप्ति के लिए, उस अपनी प्रेम की प्यास को, तृषा को बुझाने के लिए सदा लालायित रहते हैं। हे लाडलीजू, ऐसे लोक लोकेश्वर भी आपकी कृपा की याचना करते हैं, इसलिए आप उनकी प्रार्थना मान लीजिए। वे तो भये प्रीति के रस बस, छिन छिन करत रहत मनोहारी। वे प्रीति के बस में हो गए हैं, प्रेम के बस में हो गए हैं, और छिन छिन प्रतिक्षण आपकी बार बार मनोहार करते रहते हैं। इसलिए लाडली जी उनकी बात आप मान लीजिए। तो भाए भरे रस चाय सकिनु मजी, लाडली लाल निकुंज त्यावत। अत्यंत उत्साह से भरे हुए, अत्यंत उत्साह से लबालब भरे हुए श्री युगल सरकार और लाडली लाल गलबैया दे हुए निकुंज से पधार रहे हैं। आहा, कबहू द्रुमडारी गही ठटुकी, रहत मग रूप की राशि, मिली सुरगावत। वृंदावन की दिव्य शोभा का दर्शन करते हुए वन विहार के लिए पधारे, कभी कभी किसी द्रुम की डारी को पकड़ के खड़े हो जाते हैं और युगल सरकार सुंदर गान करने लगती है। कैसी दिव्य शोभा हो रही है, समस्त सखियां आनंदित हो रही हैं। युगल सरकार हमारे विहरण करते हुए गायन कर रहे हैं लता के नीचे। नेह भरे अति रंग ढरे, रस स्वाद परे दौरी झिरिझावत, वृंदावन हित पान भरे मुख, तान निलेत महा छवि पावत। नेह से प्रीति से भरे हुए हैं, अति रंग में ढरे हुए हैं, रस स्वाद में पड़े हुए हैं, दो एक दूसरे को रीझ रिझावत। श्री प्रियाजू लालजू को रिझा रही हैं, श्री लालजू प्रियाजू को रिझा रहे हैं। ऐसी दिव्य शोभा हो रही है, और मुख में पान भरे हुए हैं, पान भरे हुए हैं, और पान भरे हुए भी गा रहे हैं। आहा, कैसी शोभा, ऐसी दिव्य शोभा हो रही है श्री युगल सरकार की। बन देखन की मन उत्कंठा, रसिक लाल अंसन भुजनिक से। रसिक लाल श्री प्यारी जू के अंशों पे भुज डालकर श्री युगल सरकार निकले, और अगणित सखी वृंद चहुं दिसते गावत चली बैन मृदु पिक से। जैसे कोयल गाती है, इस प्रकार से समस्त सहचरियां गायन कर रही हैं। पहले युगल सरकार गान कर रहे थे, अब समस्त सहचरियां गान करने लगी। सहचरियों की कोई संख्या नहीं है। ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं कि यद्यपि असंभव है, लेकिन फिर भी कोई रज के कणों को गिन सकता है। भला है संभव रज के कणों को गिनना? और वर्षा की बूंदों को गिनना क्या संभव है? बोले ऐसे ही सखियन संख्या नहीं। कितनी सखियां हैं वृंदावन में, अथाह समुद्र, लेकिन प्रत्येक सखी को ऐसा अनुभव होता है कि लाडली लाल हमारे हैं। यही वहां की महिमा है। प्रियालाल और सखी, उनके बीच में कोई नहीं, सीधा प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। ये प्रभाव है वृंदावन का। तो सारी सखियां, और जब एक स्वर से अनंत सखियां गायन करेंगी तो क्या शोभा होगी, विचार कीजिए। क्या दिव्य वातावरण होगा वो। अनंत सखियां एक स्वर में गायन कर रही हैं, और सुनी सुनी गान तान सुगरन के, उभय किशोर छवि अंबुज बिकसे, वृंदावन हित रूप बलि गई, कुंजन दुरत करत कौतुक से। श्री युगल सरकार ने देखा सखियां बड़ी गायन कर रही हैं, लाडली जू देख रही हैं कि सघन निकुंज वन है, और सघन निकुंज वन देख करके लाडली जू के हृदय में आया। समस्त सखियों को इशारा किया, और लाडली जू अपनी मीठे स्वर में बोली, सखियों हमारा मन है कि लुक्कम छुपाई का खेल खेला जाए। दुरत करत कौतुक से, कुंजन दुरत करत कौतुक से। जो दुरने वाला खेल है, छुपने वाला खेल है, वो खेल खेला जाए, ऐसी हमारी आकांक्षा है। सब बड़े प्रसन्न हुए, लालजू भी अत्यंत प्रसन्न हुए कि दुरने वाले खेल में तो बड़ा सुख मिलेगा। तो बड़े प्रसन्न हुए लालजू महाराज भी, और समस्त सखियां जय जयकार करने लगी, जय हो स्वामी जू की। तो दुरी खेलन को खेल सघन वन,
सब मन बाड़ी रंग रली है, प्रथम होड़ बदी जाए छिपे हरी, अति गहवर जहां कुंज भली है। दुर खेल का, छुपम छुपाई के खेल का सघन वन में आयोजन हुआ और सबके मन में अत्यंत उत्साह बढ़ रहा है इस खेल को खेलने के लिए। तो प्रथम होड़ बदी जाए छिपे हरी, श्री लालजू महाराज बोले हम छिपेंगे पहले, हम छिपेंगे पहले, हमें ढूंढ के दिखाओ तब हम माने आप सबको चतुर। तो श्री जी बोली सखियों की तरफ देख के, हाँ इन्हें छुपने दो, पहले देखते हैं कितना छुप पाएंगे ये हमसे। ठीक है, सारी सखियों ने भी निश्चय किया और फिर लालजू से कहा कि हमने अपने नेत्र बंद करे, अब आप जाओ, अब आप छुपो जाके। तो तब ही विचार कियो ललितादिक, ढूंढन को सब ओर चली हैं, बनोपवन सब हेरी चकित भई, आई रविजा सुबग तली हैं। अब लालजू महाराज ऐसी कुंज में जाकर छुपे कि सारी सखियां दौड़ दौड़ कर ढूंढने के लिए निकली, समस्त सखियां। केवल लालजू छुपे हैं, अभी केवल लालजू छुपे हैं सघन वन में, और सारी सखियों को आदेश दिया लाडली जू ने, जाओ ढूंढो लालजू महाराज को। अब जिधर जा रही हैं सखियां, लालजू महाराज के दर्शन ही नहीं हो, जिधर जाएं उधर दर्शन ना हो लालजू महाराज के। चारों तरफ सघन कुंजों में घूम घाम के और पूरे में ढूंढ ढांड के जब निकले तो यमुना जी का तट आ गया, बनधर यमुना जी का तट आ गया। बोले पूरे में खोज लिया, लेकिन लालजू महाराज ऐसे चतुर शिरोमणि पता नहीं कहाँ छिप गए हैं, मिल नहीं रहे, क्या किया जाए। तो वन उपवन सब हेरी चकित वहीं, आश्चर्यचकित हो गए कि लालजू महाराज कैसे चतुर बिहारी हैं, ये ऐसी जगह कहां जाकर छुप गए कि हमें दर्शन नहीं हो रहा है, क्या किया जाए। ये सब वन विहार में होती हैं लीलाएं, वन विहार जब करने जाते हैं श्री युगल सरकार, तब ये सब लीलाएं करते हैं बीच बीच में, कभी गाते हैं, कभी बोलते हैं, कभी हंसते हैं, कभी नृत्य करते हैं, कभी हंस हंसनी की जो शावक होते हैं उनको, कभी श्री प्रियाजू दाना चुगाती हैं, कभी इस प्रकार की लीलाएं होती हैं। अधूरी खेल हो रहा है, लालजू महाराज छिप गए, अब मिल नहीं रहे, क्या किया जाए। रविजा तट पर आई सब और बोली कब सब जगह देख लिया, सारी कुंजों में खूब झुक झुक के भी देख लिया, लेकिन कहीं लालजू का आता पता नहीं। तो देखत धीर तीर यमुना के, पुनि प्यारी की दिशा बदली है, सुनी हो कुंवरी श्याम चतुराई, कहाँ धुव क्यों महाछली है, ये महाछली है। श्री लाडली जू के पास पहले तो सब यमुना जी आई, फिर लाडली जू के समीप गई सब दौड़ करके। बोले हमने खूब ढूंढ लिया, आते हुए भी जाते हुए भी खूब ढूंढा, लेकिन ये चतुर बिहारी महाराज ये महाछली हैं, पता नहीं कहाँ दुबक गए, कहाँ दुब क्यों महाछली है। ये महाछली श्री लालजू महाराज पता नहीं कहाँ दुबक गए लाडली जू, ये बड़े चतुर हैं, हम नहीं ढूंढ पाए उन्हें। तो श्री राधा हंस लई अंक भरी, हंस करके लाडली जू सखियों से गले मिली। अरे तुम्हें नहीं मिले लालजू महाराज। श्री राधा कितना प्यार करती हैं अपनी सखियों से, हमारी लाडली जू हंसी और हंस करके, जैसे किसी से गले नहीं मिला जाता है, ऐसे हंस करके लाडली जू सखी के गले से लिपट गए। श्री राधा हंसी लई अंक भरी, सखी सो बातन रंग ढली है। कहाँ कहाँ ढूंढा, सारा वृत्तांत सुनाओ। लाडली जू हम वहाँ भी गए ढूंढने, वहाँ भी गए ढूंढने, वहाँ भी गए ढूंढने, सारी जगह बता रही हैं सखियाँ। तो उन बातों में, उस रंग में ढल गई श्री लाडली जू। लालजू महाराज कह रहे हैं अभी तक कोई ढूंढने नहीं आया, इंतजार कर रहे हैं वो बैठे बैठे छुप करके। सो शोभा मन खूबी रही मेरे, दामिनी और मनुकंज कली है। वो शोभा मेरे हृदय में बार बार चुभ रही है। जब सखी के गले से श्री लाडली जू लगती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो दामिनी के उर में कंज कली विकसित हो गई हो, कमल की कली विकसित हो गई हो, ऐसी दिव्य शोभा हो रही है। अछने अछन पग धरत कुंवरी जू। अब लाडली जू ने कहा तुम्हें तो नहीं मिले लालजू महाराज, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो हमारी लाडली जू पायल की झनकार करती हुई और महकती हुई श्री लाडली जू अछन अछन धीरे धीरे पग बढ़ा रही हैं कि कहीं लालजू को पता न लग जाए और कहीं और अंदर सघन कुंज में न छुप जाए। तो अछन अछन धीरे धीरे श्री लाडली जू कुंज की तरफ बढ़ी, उस सघन कुंज की तरफ। तो निकसी ताकत वही गली है। लाडली जू ने देखा कि इधर ही हैं, इधर से ही हवा आ रही है लालजू महाराज की।
जहां प्रीतम तिहि देश की पाव प्यारी लागे पौन, जिधर प्रीतम निवास करते हैं उधर से पवन भी आ जाए तो वह भी महसूस हो जाती है, वह भी पता लग जाती है। हमारी लाडली जी महाराज उधर ही बढ़ी जिधर श्री लालजू महाराज छुपे थे। तो सघन तमाल तरे छिपी बैठे, सघन तमाल का वृक्ष था एक, उस तमाल के वृक्ष के पीछे हमारे लालजू महाराज छिपे बैठे थे। लेकिन थोड़ी सी चतुराई में बाधा उत्पन्न हो गई, हमारे लालजू ने अपने वस्त्र नहीं समेटे। भाई बैठो तो समेट समेट, कहीं वस्त्र नहीं दिख जाए, आप नहीं दिखो तो ठीक बात है, वस्त्र दिख गए तो पकड़े जाओगे। तो जैसे ही सघन तमाल के पीछे बैठे तो हैं, लेकिन पीत वसन की कोर हली है। पीत वसन जो श्री लालजू ने धारण कर रखा है उसकी कोर एकदम हिल पड़ी। जैसे हिली श्री लाडली जू की दृष्टि गई और लाडली जू ने दर्शन किए। औचक जाए गहे जब नागरी पिए मन की अभिलाष पलिए। हमारी लाडली जू धीरे धीरे जा रही थी और जैसी देखा पीत वस्त्र, हमारी लाडली जू खूब दौड़ के गई और लालजू महाराज को पकड़ लिया। सोई जय जयकार होने लगी, स्वामी जू की जय हो, वृंदावनेश्वरी जू की जय हो, लाडली जू की जय हो, श्यामा जू की जय हो। समस्त सखियां जय जयकार करने लगी, समस्त आनंदित हो गई। सखियां बोले देख लो लालजू महाराज, हम जीत गए, आप हार गए। चरणों में बिनत हुए बोले हाँ हमारी हार में ही जीत है। सखियों बड़ा आनंद हुआ, देखो तुम नहीं ढूंढ पाई, हम देख रहे थे तुम इधर से उधर जा रही थी, लेकिन देखो लाडली जू ने ढूंढ लिया ना। लाडली जू बोली अपने वस्त्र संभाल के बैठा करो लालजू महाराज, आपके वस्त्र दिख गए हमें, पीत जो पट पहन रखा था आपने उसका कोर दिख गया हमें, कोना दिख गया। वृंदावन हित रूप जाऊं बली और अनुराग रेल उझली है। अनुराग की रेल उझल पड़ी, ऐसी दिव्य शोभा हो रही है। श्री युगल सरकार मिले। अब सबने विचार किया कि अभी तो लालजू महाराज छुपे, अब लाडली जू आप जाकर छुपो और हम देखेंगे ये परम चतुर बनते हैं, हमारी पकड़ में नहीं आए, अब आपको कैसे ढूंढेंगे हम ये देखते हैं। हम देखें इनकी चतुराई। लाडली जू के समय में तो समस्त सखियां ढूंढने गई लालजू महाराज को, लेकिन जब लाडली जू छुपेंगी तो अकेले लालजू महाराज ढूंढेंगे। रस बढ़ाना है ना, कोई भेद नहीं है, लेकिन रस का विलसन बढ़ाने के लिए, रस का वह स्वरूप बढ़ाने के लिए सखियां ऐसी लीला करती हैं। तो तब पुनि राधा कुंवरी दुरनहित पियसों बांधी पेंज घनी है। लाडली जू ने शर्त लगाई कि आप हमें जो है ढूंढ कर दिखाओ, हम दुरेंगी अब जाकर, हम छुपेंगी अब जाकर। तो निकट ही कनक जलज जहां फूले कुंज ओट दे तहां गवनी है। जहां दिव्य कनक के समान कमल फूल रहे थे वहां हमारी श्री लाडली जू महाराज जाके छिप गई। और लालजू महाराज नेत्र बंद किए बैठे हैं कि जब तक हम ना कहें नेत्र मत खोलिएगा, सखियां आदेश करें तब नेत्र खोलिएगा। तो लालजू महाराज नेत्र बंद करके खड़े हैं। सखियों ने आदेश दिया जाओ, लाडली जू छुप गई, अब ढूंढिए। बैठी बदन छिपाए बीच तेन उपमा की विधिया जु बनी है। निकट ही नागर जदपि श्याम घन तदपि हार रहे बुद्धि अपनी है। अब क्या बात हुई, लाडली जू ऐसी सघन कुंज में जाकर नहीं छिपी हैं, कंचन वर्ण के कमल की कुंज है उसमें जाकर छिपी हैं। और लाडली जू के श्रीअंग की कांति कंचन वर्ण। अब उन कमलों में, कंचन वर्ण के कमलों में श्री लाडली जू ऐसी छुप गई कि हमारे लालजू महाराज जाते हैं वहां पर और देख नहीं पाते। महाप्रभु जी तो वर्णन करते हैं कि कंचन वर्ण के हो गए सब पत्र पुष्प फल आदि, और हमारी लाडली जू का प्रतिबिंब समस्त पत्र पुष्प आदि में पड़ रहा है। और हमारे लालजू महाराज जैसे ही देखते हैं कि लाडली जू तो ये रही, जब प्रतिबिंब पड़ रहा है तो पूरी दर्शन में आ रही हैं, तो लालजू महाराज जैसे ही जाते तो वहां तो प्रतिबिंब होता है, लाडली जू होती ही नहीं। बन की लीला लाले भावे पत्र प्रसून बीच प्रतिबिंब नक्सिक प्रिया जनावे। नक्सिक श्री प्रियाजू के दर्शन हो रहे हैं तो बार बार अगर ढूंढना चाहते हैं दूरी हुई श्री लाडली जू को तो वो प्रतिबिंब होता है। अब हमारी लाडली जू ऐसे सघन कुंज में नहीं छुपी हैं। कनक जलज जहां फूले कुंज ओट दे कहां गवनी है, थोड़ी सी कुंज की ओट दे करके बस लाडली जू वहां विराजमान है।
लेकिन बैठी बदन छिपाए बीच तिन उपमा की विधि आज बनी है निकट ही नागर। हमारे लालजू महाराज ढूंढते हुए निकट पहुंच गए। यद्यपि श्याम घन तदपि हार रही बुद्धि अपनी। अब बार बार अपनी बुद्धि को हार रहे हैं, कहाँ है लाडली जू, कहाँ है लाडली जू। ढूंढत फिरत सघन बन बीथिन उक्ति जुक्ति मन करत घनी है। सघन बीतियों में जा जाकर, सघन कुंजों में जा जाकर श्री लालजू महाराज ढूंढ रहे हैं, लेकिन लाडली जू के दर्शन ही प्राप्त नहीं हो रहे। अनेक प्रकार की जुक्ति लगाई, लाडली जू मिल जाए, लाडली जू मिल जाए। अब व्याकुल होने लगे लालजू महाराज। हमारे लालजू महाराज रह नहीं सकते लाडली जू के दर्शन के बिना। ये अलिप्रिया बदन अंबुज रस अटके अनत न जात, कहा कहूं इन नैन की बात। इन नैनों का ये प्रण है, ये आपकी रूप माधुरी का दर्शन करते रहें। जरा सी भी लाडली जू नेत्रों के सामने से ओझल हो जाए तो लालजू की गति बदल जाती है। लालजू महाराज अत्यंत विकल होने लगे। बार बार कोई ना कोई युक्ति सोच रहे हैं, युक्ति सोच रहे हैं, उस युक्ति के अनुसार ढूंढने के लिए निकल रहे हैं बार बार श्री लाडली जू को, लेकिन लाडली जू मिलती ही नहीं। दृग अकुलात प्रिया बिनु देखे चित्त की चाह न परत गनी है। दृग अकुला रहे हैं लाडली जू को देखने के लिए, आंखों में प्यास बढ़ रही है लाडली जू को देखने के लिए, और बार बार देख रहे हैं लेकिन कहीं मिल नहीं रहे। ललितादि सखी सब गोहन कहत लाल सो सबे जनी है। लावो खोज बल गई मोहन यह चातुरी की कसनी है। तुम बहुत चतुर बन रहे हो लालजू महाराज, आप बड़े चतुर बनते हैं, तो ये चातुरी की कसनी है। आप कितने चतुर हैं। आप अब ढूंढिए श्री लाडली जू को। ललितादि सखियां श्री लालजू के साथ ही हैं, लालजू महाराज ढूंढ रहे हैं। तो हंसी हंसी देत बदन पट सुंदरी निकट ही ठाड़े रसिक धनी है। कुंवरी न परत लखाई तनक हूँ प्रीतम ही प्रीति उफनी है। हमारी लाडली जू महाराज ने देखा कि पास में ही खड़े हैं लालजू महाराज और हमें देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि व्याकुलता से अधीर हो गए हैं। कहाँ है लाडली जू, कहाँ है लाडली जू, तो देखते हुए भी नहीं दिख रही हैं श्री लाडली जू महाराज। लाडली जू ने अपने अंचल को हिलाया, हंसी हंसी देत बदन पट सुंदरी, अपने श्रीअंग के वस्त्र को दिखाया, तब भी लालजू महाराज नहीं देख पा रहे लाडली जू को। निकट ही ठाड़े रसिक धनी है, रसिक श्री लालजू महाराज निकट ही खड़े हैं। कुंवरी न परत लखाई तनक हूँ, तनक भर भी थोड़ी भी श्री लाडली जू नहीं दिखाई दे रही श्री लालजू महाराज को। प्रीतम ही प्रीति उपनी, अब व्याकुल हो गए, इतनी देर विरह नहीं सहन कर सकते श्री लाडली जू का लालजू महाराज। हिस सहचरी सो विविध विनती रसिक लाल कर जोर ठनी है। अब लालजू महाराज सहचरियों के चरणों में गिर पड़े, मेरे बस की नहीं है मैं उन्हें ढूंढ सकूं, सखियों तुम कृपा करो मेरी लाडली जू को मेरे सामने ला दो। देखी कहूँ गलीन में मो प्राण जीवनी, श्री रूपलाल जी का पद है। देखी कहूँ गलीन में मो प्राण जीवनी। व्याकुल हो गए श्री लालजू महाराज, आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगा। सहचरियों के बार बार प्रणत हो रहे हैं और बार बार सखियों से याचना कर रहे हैं, हमारी लाडली जी को क्या किसी ने देखा है? अगर किसी ने देखा है तो मुझे बता दो, मेरी प्राण जीवनी कहाँ चली गई। बार बार विकल होकर लालजू महाराज प्रार्थना कर रहे हैं। ए हो सुजान प्यारी मम चूक क्या विचारी। लालजू को ऐसा लगा कि मेरे से कोई गलती हो गई, लाडली जू मुझसे रूठ कर कहीं चली गई हैं। हमारी लाडली जू कभी लालजू के प्रेम को देख करके अंतर्मुख हो जाती हैं तो लालजू सोच लेते हैं मान हो गया। मान नहीं करा लाडली जू ने, किसी प्रकार से भी लाडली जू रुष्ट नहीं हुई, लेकिन हमारे लालजू को भान हो जाता है। जब प्रीति देखी लालजू महाराज की
और प्रीति देख करके कभी श्री लाडली जू दिव्य लीलाओं में अंतर्मुख हो गई, अर्थात प्रिया जू श्री लालजू महाराज की उस प्रीति का चिंतन करने लगी और चिंतन में नेत्र बंद हो गए। सो लाडली जू की उस स्थिति को देख करके लालजू विकल हो जाते हैं। वे सोच बैठते हैं कि लाडली जू ने मान कर लिया। आज लाडली जू को वे बार बार खोज रहे हैं, नहीं मिल रही, तो श्यामा जू के लिए रुदन करने लगे कि मेरे को लगता है मुझसे कोई चूक पड़ गई है, मेरी कोई चूक श्री लाडली जू को अच्छी नहीं लगी, इसलिए वे ऐसी दूर गई हैं कि मुझे मिल नहीं रही। व्याकुल हो गए श्री लालजू महाराज। ए हो सुजान प्यारी, मम चूक क्या बिचारी, क्यों दूर गई लतान में, देहु दरस आनंदिनी, हो देखी कहूँ गलीन में, मो प्राण जीवनी, जब चलत चाल छबीसों, तब हलत हार उर्सों, ठुम ठुम चरण धरन पे, तू है गति गयंदनी, देखी कहूँ गलीन में, मो प्राण जीवनी। किसी ने मेरी प्राण जीवनी को देखा। श्री लालजू महाराज याद कर रहे हैं, लाडली जू जब आप अपनी चाल से चलती हो ना, उस चाल की ऐसी छवि होती है, जब ठुमक ठुमक कर आप लड़कन से युक्त होकर के अपनी चाल से चलती हैं लाडली जू, वह चाल मुझे याद आती है, वह आपका चलना मुझे याद आता है। जब लाडली जू आप चलती हो तो पूरा वृंदावन प्रफुल्लित हो उठता है, वह शोभा मुझे स्मृति में आती है। लाडली जू आप कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो लाडली जू? तेरी छटा चरण की निंदत रवि किरण की, हा हा कुंवरी किशोरी, तू है सुख समूहनी। आप सुख की समूह हो लाडली जू। आपका चरण की जो किरण है वो ऐसी प्रतीत होती है मानो सूर्य की किरण हो। हे लाडली जू आप कृपा करो। हा हा मेरी स्वामी आप कहाँ चली गई? ये सुनत वचन मेरो, पाषाण द्रिवत हेरो, हित रूप लाल तेरो, एहो दुख निकंदिनी, देखी कहूँ गलीन में, मो प्राण जीवनी। ये जो मेरा जीवन है हे लाडली जू, ये आपका है। आप कृपा करो लाडली जू। मेरे इस दैन्य भरे वचनों को सुनकर मैंने देखा पाषाण भी पिघल रहे हैं। लाडली जू आपका चित्त नहीं पिघल रहा क्या? आप मुझे मिल जाओ लाडली जू, आप मुझे मिल जाओ। जब ये गति देखी लाडली जू दूरी हुई हैं समीप में ही, तो समझ गई सैनन में सभी ही हार जीत की गति जितनी है। हार ना जीतना तो सब एक तरफ धरा रह गया, किसकी हार किसकी जीत ये सब तो एक तरफ रह गया। केवल प्रिया जू श्री लालजू महाराज की उस प्रेम विकलता का दर्शन कर रही हैं। करवर आनी गहे जब नागरी, प्रमुदित देखी सबे सजनी है। जब लालजू की ऐसी गति देखी, हमारी लाडली जू स्वयं निकली और आकर के लालजू जब हाहा करके पुकार रहे थे लाडली जू को, सो ये आकर के कर पकड़ लिया श्री लालजू महाराज का। जैसे ही लालजू महाराज ने श्री लाडली जू के दर्शन करे, तुरंत आलिंगन किया श्री युगल सरकार ने और समस्त सखियां जय जयकार करने लगी। जय हो लाडली जू की, जय हो लाडली जू की, जय हो युगल सरकार की। हमारे युगल सरकार मिल गए, यही सखियों का उत्सव है। करवर आनी गहे जब नागरी, प्रमुदित देखी सबे सजनी है।
नेह उदधि पिए उर भरी लीने, जाते कहियत रसिक मणि है। प्रेम का सागर रसिक मणि श्री लालजू महाराज के हृदय में उफनता रहता है, इसलिए तो ये रसिक मणि है, इतने प्रेमी हैं ये। मिली अन मिले से नित मानत, पलक बिसरी चले नैन अनी है। वृंदावन हित रूप बलि गई, मिल बिहरत कुंजन कमनी है। ये मिले हुए भी अनमिले से मानते हैं अपने आप को कि अभी तो हम मिले ही नहीं हैं। इस प्रकार का इनका प्रेम है। तो ऐसे लाडली जू दूर जाए, छिप जाए और लालजू की दृष्टा स्थिर रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? लालजू अपने आप में स्थिर रहे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए लाडलीजू ने श्री लालजू महाराज की प्रेम विकलता को देखा और आकर के श्री लालजू महाराज के हृदयस्थ हो गई। ऐसी दिव्य शोभा वन विहार में होती है। वन विहार जब श्री युगल सरकार करते हैं तो हमारे युगल सरकार का ऐसा वन विहार उत्सव होता है कि जितने भी वृंदावन के पशु पक्षी आदि हैं वे सब आनंदित हो उठते हैं, चहचहा उठते हैं कि हमारे युगल सरकार अभी यहाँ से निकलेंगे। सारी वृंदावन की लताएं अपने आप सुंदर पुष्पों की गादी बना देती हैं। वृंदावन की लताएं सब चिन्मय हैं, ये अपने आप पुष्प झड़ते हैं वृंदावन की लताओं से और पुष्पों की गादी बन जाती है और हमारी युगल सरकार वन विहरण करते हैं। ऐसी दिव्य शोभा श्री महाप्रभु जी को अपने हृदयस्थ मानसी में दर्शन हुई और श्री महाप्रभु जी ने वन विहार स्थल का प्राकट्य किया। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।